रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां स्कूली छात्रा ने 6वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल राजधानी में सोमवार को एक स्कूली छात्रा ने निर्माणाधीन मकान की 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बिल्डिंग के नीचे खड़े लोग उसे समझाने के साथ वीडियो भी बनाते रहे। छात्रा ने जब छलांग लगा दी तब लोगों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। छात्रा संतोषी नगर के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सोमवार की दोपहर को वो घर और स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में चढ़ गई। वहां से उसने देखते ही देखते 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान हर किसी ने कहा कि उतरकर नीचे आ जाओ, लेकिन छात्रा नहीं मानी। छलांग लगाते ही उसकी मौत हो गई। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। 16 साल की छात्रा ने जब छलांग लगाई तो उस समय वो स्कूल ड्रेस पहने हुई थी। छात्रा के शरीर से ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। छात्रा जिस बिल्डिंग से कूदी है वो रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर था। छात्रा अक्सर इसी रास्ते से स्कूल आया जाया करती थी। छात्रा ने सुसाइड क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती है। दरअसल यूपी के सहारनपुर से हादसे की भयानक तस्वीर सामने आई। वीडियो में बाइक पर दिख रहे 2 युवक सड़क की तरफ से आ रहे हैं। बाइक पर आ रहे युवकों को क्या पता था आगे मौत है। युवक जैसे ही थोड़े आगे बढ़ते हैं, तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक युवकों की बाइक को सामने से टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक बाइक सहित ट्रक के साथ घसीटते हुए कुछ दूरी तक जा गिरते हैं। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मौके पर पुलिस आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें कुछ युवक चलती गाड़ी से स्टंट कर रहे हैं। इन युवकों में ना पुलिस का डर दिख रहा है, ना कानून का खौफ। उन्हें तो बस मौज मस्ती से मतलब है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक गाड़ी के बोनट पर बैठा है, वहीं दूसरा खिड़की से बाहर झांककर मस्ती कर रहा है। लेकिन इन युवाओं को ये मस्ती भारी पड़ गई। किसी ने जब इनका वीडियो बनाकर एसपी अभिषेक पल्लव को भेजा तो इसके बाद इन पर चालानी कार्रवाई की गई है। पहले तो यातायात विभाग ने वाहन को सर्च किया और दोनों को नेहरू नगर स्थित यातायात मुख्यालय बुलाकर जुर्माना लगाया। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की स्टंटबाजी से बचने की सलाह थी। बता दें कि पिछले दिनों दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने अपना व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर जारी कर लोगों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को फोटोज और वीडियोस शेयर करने के लिए कहा था। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हाथी के उत्पात की खबरें तो हम आए दिन सुनते हैं कि कभी हाथी ने किसी का घर तोड़ दिया, तो कभी घर में घुसकर अनाज खा लिया, तो कभी हाथी फसलों को नष्ट करते, इंसानों पर जानलेवा हमले करते देखे जाते रहते हैं। अब तस्वीरों में दिख रहे इन गजराज पर नजर डालिए। गजराज जी गुस्से में है और अचानक ही हाथी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सामने खड़ी बाइक को अपनी सूंड से उठाता है और नीचे फेंक देता है। इसके बाद हाथी वहां खड़े लोगों की तरफ दौड़ लगाता है। हाथी को अपनी तरफ दौड़ता देख लोग पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। ये पूरी घटना कोरबा के करतला रेंज की बताई जा रही है। हाथी के उत्पात की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। खंडवा के आदिवासी वनग्राम में आग का कहर देखने को मिला। गांव के एक मकान में लगी आग देखते देखते पूरे गांव में फैल गई और उसने 18 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपट इतनी तेज थी कि जिसे देखकर ग्रामीण भी दहशत में आ गए। ये आग दोपहर में गांव के एक मकान में लगी और उसके बाद आग एक के बाद एक मकान में फैलती चली गई। आगजनी की घटना में आदिवासी परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। मवेशी भी उसमें समा गए और इस दौरान आदिवासी ग्रामीण मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनके सामने ही उनकी गृहस्थी आग की हवाली हो गई। वैसे तो आग लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई थी, लेकिन टीम काफी देर के बाद मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। इस बीच ग्रामीण ही बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसके सामने किसी की भी नहीं चल पाई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया।
धमतरी के पास स्ट्रेचिंग ग्राउंड में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से उठ रहे धुएं के गुबार के कारण बाईपास पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कचरे के बीचों बीच से आग की लपटें, धुआं ऐसे निकल रहा था मानो कोई विस्फोट हो गया हो। वहीं कचरे में लगी आग के पास गाय भी नजर आई, जो कि कचरे में से खाना खा रही थी। ये जहरीला कचरा और कचरे में लगी आग दोनों ही गायों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन किसी ने गायों को हटाने की कोशिश वहां पर नहीं की। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत रही कचरे की आग आसपास के इलाकों में नहीं फैली और कोई जनहानि नहीं हुई। इधर आगजनी की घटना के बाद आसपास के रहवासी कचरे के जलने की दुर्गंध से खासे परेशान नजर आए। बता दें कि धमतरी शहर का कचरा स्ट्रेचिंग ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हूँ, सजा धजा दूल्हा 7 फेरे लेने के लिए तैयार खड़ा हूँ, लेकिन मौके से उसकी दुल्हन ही गायब हो। तो सोचिए दूल्हे राजा का हाल क्या होगा। कुछ ऐसा ही ड्रामा देखने को मिला बैतूल में। यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 155 जोड़ों की शादी का आयोजन किया गया था। इसी में रवि और वर्षा भी शामिल थे, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट हो गया। शादी के मंडप में रवि और उसके परिजन तो पहुँच चुके थे, लेकिन दुल्हन वर्षा का अता पता नहीं था। इधर बाकी जोड़ों की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, रवि की धड़कनें बढ़ने लगी थी और तभी दुल्हनिया की ड्रामेटिक एंट्री होती है। इसके बाद वर्षा के घर वाले दौड़े भागते मंडप तक पहुंचते और फिर दोनों की शादी की रस्में निभाई जाती है। दुल्हन के लेट होने की वजह मालूम की गई तो पता चला कि बस रास्ते में खराब हो गई थी और इसी के चलते लेट हो गए और वहां से फोन भी नहीं लग रहा था। इन दिनों निगम की बुलडोजर कार्रवाई जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। ताजा तस्वीर पन्ना से सामने आई है, जहां नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। इसमें करीब 12 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाया गया और इसी दौरान अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ स्थानीय लोगों का विवाद हो गया, जिससे गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। इस चक्का जाम के कारण वहां से गुजरने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोनों ओर जाम लगा रहा, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया था। जिनके मकान गिराए गए उनका कहना था कि इसी जमीन पर दर्जनों शासकीय कर्मचारी के मकान बने हुए हैं, जिस पर प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन गरीबों के मकानों को गिराया जा रहा है। जमीन पर लेटा ये बुजुर्ग दर्द से कराह रहा है। बुजुर्ग के घर वाले उसे लगातार घर चलने को कह रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग आंख बंद किए लेटा हुआ है। पूरा मामला जबलपुर के चरगवां थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ बदमाशों ने बुजुर्ग की आंखों पर स्प्रे छिड़क दिया था, जिसके चलते बुजुर्ग को दिखना बंद हो गया और वो अचेत होकर जमीन पर लेट गया। दरअसल ये पूरी घटना संपत्ति विवाद को लेकर है। हालांकि स्प्रे करने वाले दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर थाने भेज दिया है। मुंगेली, कोरबा और दुर्ग में इन दिनों जल संकट की समस्या से लोग परेशान हैं। बात करते हैं मुंगेली की, जहां जिले के कबीर वार्ड सहित कई वार्डों में पीने के पानी की भारी कमी है। लोग साफ सुथरे पानी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, ताकि लोगों को फिलहाल के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सके। गर्मी शुरू होने से पहले हालात बिगड़ने लगे हैं। इसकी वजह से जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी की उदासीनता की वजह से रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्या कोरबा के कटघोरा के वार्ड 7 की रहवासियों को झेलनी पड़ रही है, जिसको लेकर वार्डवासियों ने कटघोरा नगर पालिका परिषद दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि नगर पालिका ने हर दिन पानी का टैंकर भेजने का आश्वासन दिया है। वहीं दुर्ग में अभी से ही पेयजल संकट गहराने लगा है। 10 से ज्यादा शहरों के लोगों को पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसकी वजह नई बनी पानी की टंकियों में इंटरलॉकिंग का काम होना बताया जा रहा है। सरकार बदली, सिस्टम बदला, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी देश के कई गांवों के ग्रामीण झेल रहे हैं। तस्वीरें बलौदाबाजार के सबसे बड़े नगर पंचायत टुंड्रा की। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इस नगर पंचायत तक पहुंचने के लिए गिद्धौरी से टुंड्रा तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आप भी इन सड़क पर एक नजर डालिए। एक ऐसी सड़क हमारे देश के विकास को दर्शाती है। इन सड़कों पर रोजाना लोगों का आना जाना रहता है, धूल से परेशान रहते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ती।
नगर पंचायत के लोग भी बार बार जनप्रतिनिधि से लेकर विधायक, कलेक्टर, मंत्री तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क का हाल वैसा ही है। यहाँ के लोगों में भी इसको लेकर काफी गुस्सा है। वे कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हाल यूं ही बेहाल बना हुआ है। आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। इस बात को चरितार्थ करती इस सड़क को देखिए। बेकार निर्माण सामग्री से सड़क का निर्माण किया जा रहा। घटिया निर्माण से सड़क बनेगी तो हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा। मामला सरगुजा के लखनपुर विकास खंड के अंतर्गत वनांचल क्षेत्र ग्राम पटपुरा का है, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्राम पटपुरा से बीनिया तक लगभग 7 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत का काम किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की उदासीनता से ठेकेदार ने सड़क का घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मरम्मत का काम किया है। रात के अंधेरे में ठेकेदार ने सड़क का डामरीकरण करा दिया, जिसकी वजह से सड़क 2 दिन में उखड़ने लगी। वहीं सड़क निर्माण के बाद सड़क के ऊपर रेत की परत बिछा दी गई, जिससे बाइक सवार को बाइक चलाने में काफी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, आवागमन करने वाले 4 पहिया 2 पहिया वाहनों के ब्रेक मारने पर भी सड़क उखड़ने लगी है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से घटिया निर्माण को लेकर जांच की बात कही है। एक सैनिक के लिए उसका देश ही सब कुछ होता है। देश के लिए जवान प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकते। देश की आन बान और शान बनाए रखना हर जवान अपना धर्म समझता है। दरअसल मुंगेली में सेना से रिटायर्ड जवान सुखराम साहू का निधन हो गया। जैसे ही जिलावासियों को इसकी खबर लगी, इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तस्वीरें देखिए, जवान की अंतिम यात्रा में पूरा का पूरा शहर उमड़ पड़ा है। आगे आगे जवान का पार्थिव शरीर लेकर चल रहा वाहन है और पीछे पीछे लोग। वाहन को जवान की तस्वीर और फूल मालाओं से सजाया गया है। रामगढ़ मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़े। बता दें कि सुखराम साहू आर्मी के तोपखाने बाड़े में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आकार में 2 से 2.5 फीट और 5 से 7 किलो वजन का छोटा सा जानवर है हनी बेजर। इसके आकार पर मत जाइए, क्योंकि वक्त आने पे ये तेंदुआ, शेर और लकड़बग्घे तक से भिड़ जाता है। इसी खूबी ने इसे दुनिया का सबसे निडर होने का तमगा दिया है। ये हनी बेजर मनेंद्रगढ़ में देखने को मिला है। हनी बेजर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट फियरलेस क्रीचर के नाम से दर्ज है। ये जीव बेहद खूंखार, निडर, बुद्धिमान और चालाक माना जाता है। बिज्जू प्रजाति के इस जीव की संख्या बीते 1.5 दशक में तेजी से कम होने से इसे विलुप्त वनजीवों की श्रेणी में रखा गया है। इस जीव का शिकार खाल, फर, कॉस्मेटिक की वजह से किया जाता है। कांकेर के जिस कोलभट्टी के जंगल में ये दुर्लभ वन प्राणी मिला है, बहरहाल छत्तीसगढ़ में हनी बेजर की मौजूदगी किसी हैरत से कम नहीं है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने इसे अपने संरक्षण में रखा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि करीब 17 साल से लापता युवक सालों बाद घर लौटा है और उसे देख परिजनों के आंसू छलक पड़े। दरअसल 17 साल पहले गुम हुए बेटे की तलाश करते करते थक हार परिजनों ने बेटे को मृत मान लिया था, लेकिन अचानक ही उनका बेटा वापस लौट आया। युवक के वापस लौटने में महाराष्ट्र की एक संस्था देवदूत बनी, जिसने युवक का इलाज करा उसे सकुशल घर भेज दिया। बेटे को वापस देख पिता और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि प्रेम सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त होने से साल 2006 में घर से बिना बताए कहीं चला गया था। परिवार ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। 1 से 1.5 साल तलाश करने के बाद परिवार के लोगों ने प्रेम सिंह को मृत समझ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन 24 फरवरी को महाराष्ट्र के मुंबई के पास स्थित एक संस्था के डॉक्टर तुषार गुले प्रेम सिंह को सकुशल उसके घर लेकर पहुंचे, तो परिवार के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का खास केंद्र है। बड़ी संख्या में हर रोज आम श्रद्धालु के साथ वीआईपी, वीवीआईपी, नेता, फिल्मी स्टार का भी तांता मंदिर में लगा रहता है।
इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पत्नी संग विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। पत्नी के साथ बाबा के दरबार पहुंचे तुलसी सिलावट ने गर्भगृह के बाहर से बाबा को मत्था टेका और नंदी हॉल में बैठकर आरती की। गर्भगृह में दर्शन बंद होने के कारण उन्होंने गर्भगृह की चौखट से ही मत्था टेक भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्री पत्नी संग नंदी हॉल में बैठे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भक्ति में रमे नजर आए। इस दौरान मंदिर समिति ने दोनों को प्रसादी, शॉल और तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। बरसाना की होली न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ रंगों की होली सबसे आखिरी में खेली जाती है। उससे पहले लड्डू होली और लठमार होली खेली जाती है। इसी सिलसिले में बरसाना में रविवार को पूरे धूमधाम के साथ लड्डू होली खेली गई, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली इस लड्डू होली का ब्रज में विशेष महत्व है। इस दिन नंदगांव के हुरियारों को न्योता देकर पांडा बरसाना के प्रमुख श्री जी मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप लड्डू फेंकते हैं। उसके बाद श्रद्धालु अपने हाथ आए लड्डुओं को एक दूसरे पर मारकर होली का आनंद लेते हैं और नाचते गाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं और पूरी तरह होली के रंग में रंग जाते हैं। इस होली में शामिल होने वाले भक्तों के उत्साह की एक खास वजह यह भी है कि इस दिन उन्हें इन लड्डुओं से होली खेलने का मौका मिलता है और साथ ही अगले दिन होने वाली लठमार होली को खेलने के लिए इनका उत्साह देखते ही बनता है। जहां तक नजर वहां तक बर्फ की सफेद चादर, लेकिन तस्वीरें दिखने में जितनी हसीन लग रही है, यहाँ जिंदगी उतनी ही मुश्किल है। कुछ समय पहले तक यहाँ जिंदगी ठहर गई थी। तो हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, NHIDCL सभी ने मिलके ये किश्तवाड़ से अनंतनाग का रास्ता सिंथन पास के थ्रू होते हुए खोला है। भारी बर्फबारी के कारण जनवरी में किश्तवाड़ से अनंतनाग तक का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन प्रशासन और NHIDCL ने इसे 1 महीने में ही बहाल कर दिया। पहले ये सड़क 5 महीने बंद रहती थी। सिंथन टॉप जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर डक्सुम और ठाठरी के बीच आता है। ये एक पर्यटक स्थल है और इससे कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों का नजारा लिया जा सकता है। आपको बताते चले कि बर्फबारी के बीच जनजीवन खासा प्रभावित था। इस पहाड़ी इलाके में लोगों की जिंदगी पहाड़ जैसी हो गई थी। दिन में भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। न बिजली का ठिकाना था, ना ही पानी का। लेकिन किश्तवाड़ से अनंतनाग तक का रास्ता खुलने के बाद जीवन पटरी पर लौट आया है। ताज महोत्सव में लघु भारत नजर आ रहा है। देश भर से आए शिल्पी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव में कठपुतली डांस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ताज महोत्सव के मंच पर हर दिन सिलसिलेवार खूबसूरत प्रस्तुतियां होती है। हजारों लोग आकर ताज महोत्सव की यादें सहेज रहे हैं। ताज महोत्सव में हर रंग है, यहाँ एक से बढ़ के एक फर्नीचर है, तो तमाम जो हाथ की कारीगरी वो भी नज़र आती ताज महोत्सव में। आप देखेंगे कि किस तरह से दिन हो या रात, यहाँ जो है जो अपनी अपनी कला का लोग प्रदर्शन करते हैं। साथ ही तमाम ऐसे लोग जो जिनका हुनर किसी का फर्नीचर के रूप में सामने आया है, तो तमाम मूर्तियाँ हैं। हर रंग दिखेंगे आपको इस ताज महोत्सव में और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कोविड काल में ज़रूर रुका था ये, लेकिन उसके बाद ताज महोत्सव लगातार जारी रहा। तमाम लोग दिन में भी आते हैं, रात में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। क्या आपने काले तेंदुए को देखा है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक काला तेंदुआ जंगल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं, पर इसे कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व ने जारी किया है। आमतौर पर तेंदुए भूरे, क्रीमी पीले या हल्के लाल रंग के होते हैं। इनके शरीर पर धब्बे फूल की पंखुड़ियों जैसे होते हैं, पर ये बिल्कुल काला दिखता है। इतना काला कि अगर रात के समय ये सामने आ जाए तो शायद आप देख ही ना पाएं। इसके इस रंग की खास वजह है इसके जीन में मेलानिज्म नामक एक उत्परिवर्तन होता है, जिससे काले घने बाल उगाते हैं। लगभग 6% आबादी में इस तरह का बदलाव होता है। भारत क्या पूरी दुनिया में इस रंग के तेंदुए काफी दुर्लभ है। दुनिया भर के सैलानियों को इसकी तलाश रहती है। काला तेंदुआ काफी शातिर और खतरनाक माना जाता है, जो दबे पांव आता है और अपना काम करके चला जाता है।
काले रंग की वजह से ये आसानी से छिप जाता है और दूसरे जानवरों को दिखाई नहीं देता, जिससे शिकार करना आसान हो जाता है। इसमें रौब दिखाने की आदत होती है। कई बार ये शेर को भी चुनौती दे देता है। एनाकोंडा तक से ये भिड़ जाता है।